अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी, छुट्टियां गुजर गई हैं। कैसी गुजरी हैं छुट्टियां? हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो कंप्लीट हो गई है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंशाल्लाह ताला जब आप कॉलेज जाओगे तो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, उसका हम पोर्शन लेंगे। 6 क्वेश्चन दूंगी, उसमें से कोई से आपको 3 करने होंगे। उसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो थर्ड ईयर में 2 नंबरों का यानी 4 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस हमने करने होते हैं 20 मार्क्स के, यानी 40 मार्क्स के। वो हमारा मैथ पोर्शन होता है। और आज हम इंशाल्लाह ताला अपना मैथ पोर्शन यानी रियाजियाती माशियात स्टार्ट कर रहे हैं। रियाजियाती माशियात के अंदर आपने चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल शुरू में पेज नंबर हमारा 17 बनेगा, वेरिएबल्स यानी मुतगय्यरात। ये हमने आज जो है अपना पोर्शन जो है वो करना है वेरिएबल्स का, मुतगय्यरात का। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप इसकी डेफिनेशन करोगे। कैसी मिकदारें जो तब्दील होती रहती हैं और मुख्तलिफ़ कीमतें अपना सकें, मुतगय्यरात या मुतगय्यर मिकदारें कहलाती हैं। प्रोफेसर क्रूज की डेफिनेशन लिखोगे। क्या वेरिएबल्स इज़ अ सिंबल विच ड्यूरिंग अ डिस्कशंस में एज्यूम डिफरेंट वैल्यू और अ सेट ऑफ एडमिजिबल्स वैल्यू, यानी मुतगय्यर मिकदार से मुराद एक ऐसी रमजी अलामत होती है जो किसी बहस के दौरान, बहस करते हैं सॉल्व क्वेश्चन जब होते के दौरान मुख्तलिफ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का कोई जुट या सेट अपना सके। प्रोफेसर क्रूज की डेफिनेशन कर देनी है। इसके बाद आप A.T. डाउलिंग की डेफिनेशन लेते हैं कि ऐसी मिकदार जो किसी दिए गए मसले से मुतल्लिक तमाम मुमकिन कीमतों के सेट पर मुहित हो, मुतगय्यर मिकदार कहलाती है। मुतगय्यरात अगर हम अपनी आम ज़िंदगी में देखें तो हम देखते रहते हैं कि दर्जा हरारत यानी मौसम तब्दील होते हैं, वक्त तब्दील होता है, गाड़ी की रफ्तार तब्दील होती है। ये आम ज़िंदगी से। अगर हम माशियात में से लें तो उसमें से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। मिसाल के तौर पर हम आमदनी बदलती रहती है, बचत बदलती है, सर्फ बदलता है, सरमायाकारी बदलती है, तलब बदलते हैं, रसद बदलती हैं, कीमतें बदलती हैं। तो ये सब कुछ मुतगय्यरात कहलाता है। अब मुतगय्यरात के लिए हम अगर मैथ में हम देखें तो मैथ में एक्स, वाई और जी यानी जेड इस्तेमाल होता है। इकोनॉमिक्स में जो है वो बाज़ दफ़ा जो वर्ड होता है उसके पहली लामत, जैसे प्राइस है उसके लिए पी इस्तेमाल हो गया, यूटिलिटी है उसका यू इस्तेमाल हो गया, बचत के लिए एस इस्तेमाल हो गया, कंजम्पशन के लिए सी इस्तेमाल हो गया। इस तरह के पहले वर्ड भी हो जाते हैं और बाज़ कोई और सिंबल भी जैसे जो है वो हो जाता है। तो मुतगय्यरात की जो इकसाम हैं ये मुख्तलिफ़ होती हैं। मुतगय्यरात की हमारी 6 इकसाम हैं। तो मुतगय्यरात की इकसाम में जो सबसे पहली किस्म है वो मुतगय्यर मुसलसल है। इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे? ये ऐसी मुतगय्यर मिकदार जो अपने सिलसिला हदूद के अंदर तब्दील होते वक्त हर कीमत को अपनाए, हर नुक्ते को छूकर गुजरे, दरमियान में कोई वक्फा या जंप ना छोड़े, छलांग ना लगाए, इसे मुतगय्यर मुसलसल कहा जाता है। मसलन जब वक्त तब्दील होता है तो वो हर सेकंड को छू कर गुजरता है। गाड़ी की रफ्तार भी, जब आप एकदम गाड़ी की रफ्तार आप 100 से जो है वो 120 पे नहीं कर सकते हो, बल्कि 100 से 112 इस तरीके से आपकी तब्दील होगी। तो जो मुतगय्यर मुसलसल का जब आपने ख़त बनाना है तो वो आपका OX और OY के हिसाब से कॉन्टीन्यूसली ख़त बनता है। ठीक है, ये आपने यानी यहाँ तक लिखते नहीं है, ये आप ये सारा कुछ लिखोगे और इसके बाद आप डेफिनेट ग्राफ बनाओगे, उसको डिफ़ाइन करोगे। ये आपका मुतगय्यर मुसलसल की आपका हो गया। फिर आप अपना दूसरा बनाओगे मुतगय्यर गैर मुसलसल। ये क्या है? अब आप इसकी डेफिनेशन करोगे कि जब कोई मुतगय्यर मिकदार तब्दील होते वक्त अपने सिलसिला हदूद की हर कीमत को ना अपनाए, हर नुक्ते को ना छुए, बल्कि दरमियान में वक्फा या जंप छोड़े, तो इसे मुतगय्यर गैर मुसलसल कहते हैं। इसकी सबसे अहम मिसाल है कीमत है।
जैसे जब कीमत तब्दील होती है 1 रुपये से 1.5 रुपया या 2 रुपये हो जाती है, 1 रुपया 1 पैसा, 1 रुपया 2 पैसा, 1 रुपया 3 पैसा तब्दील नहीं होती। तो इसीलिए हम इसे मुतगैर गैर मुसलसल कहते हैं। और उसका वो ख़त ये होता है कि कभी ये अप चली जाती है, कभी ये डाउन आ जाती है, कभी ये ऊपर चली जाती है। ये मुतगैर गैर मुसलसल का आपका ख़त हो गया। फिर आपके जो थर्ड नंबर है वो आज़ाद और ताबे है। उसने कहा बाज़ मुतगैर मिकदारें एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं और वो आपस में तुफ़ाइली रिश्तों में मुंसलिक होती हैं। जब इनमें से एक मिकदार बदलेगी तो उसकी वजह से दूसरी मिकदार भी लाजमी बदलती है। जो मिकदार खुद से बदले उसे हम आज़ाद मुतगैर, और जो दूसरी की वजह से बदले उसे हम ताबे मुतगैर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी तलब कीमत का तुफ़ाइल है। इसका मतलब है कीमत इसमें आज़ाद है, कीमत खुद बदलती है, और कीमत की वजह से क्या बदलती है, तलब बदलती है। तो इसमें आपकी कीमत आज़ाद हुई और आपकी तलब ताबे हो गई। ये आपका आज़ाद और ताबे मुतगैर हो गए। फिर आपके होते हैं खारजी मुतगैरात। खारजी मुतगैरात की डेफिनेशन ये करोगे कि खारजी या बैरूनी मुतगैरात किसी सिस्टम या मॉडल में मौजूद नहीं होते या इनकी कीमत का तयन मॉडल में नहीं किया जाता। डेफिनेशन करोगे वेरिएबल्स हुज वैल्यूज इज नॉट डिटरमिन्ड विद एन इकोनॉमिक मॉडल इज कॉल्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल। वो कहते क्यों, इन्हें बाज़ औक़ात किसी ख़ास पॉलिसी के तहत मॉडल से बाहर रखा जाता है या फिर बगैर पॉलिसी के भी। अगर इन्हें किसी ख़ास पॉलिसी के तहत नज़र, तो इसका मतलब ये है कि बाख्तियार इदारा चाहता है कि ज़िमन में ये तब्दीलियाँ करे। अब इसमें जैसे हम देखें, अगर हम कानून तलब बदले ना, तो कानून तलब में हमने कहते हैं ना कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी तलब का इन्हिसार कीमत पर होता है। ठीक है, यानी कीमत ज़्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो तलब ज़्यादा। ये कानून तलब है। लेकिन इसमें हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो जो मफरूज़ात हैं जो हमने फ़र्ज़ करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदलें, सार्फिन की आमदनी ना बदले, फ़ैशन ना बदले, सार्फिन की तादाद ना बदले। तो ये हम खारजी, इनको हम मुअय्यन करार दे देते हैं। ये खारजी मुतगैरात की सफ़ में शामिल हो जाते हैं और हम इन्हें साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, अक्सर अब ये हम इनको साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये यहाँ तक आपका खारजी मुतगैरात का ये हो जाएगा। ठीक है, दाखिली मुतगैरात, ये वो मुतगैरात होते हैं कि जो किसी मॉडल या सिस्टम में मौजूद होते हैं, इन्हें दाखिली या अंदरूनी मुतगैरात कहा जाता है। A variables whose values is determined within the framework of an economic model is called an endogenous variable। ये अंदर मौजूद है, जैसे सर्फ आमदनी का तुफ़ाइल है, यहाँ पे सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है ना, कि इसमें ये आपका सर्फ और आमदनी दोनों दाखिली हैं क्योंकि ये अंदर मौजूद हैं। क्योंकि आपकी आमदनी ज़्यादा है, आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आपकी आमदनी कम है और आप इनको कम कंज्यूम करते हो। ये आपके दाखिली मुतगैरात हो, किसी पॉलिसी के तहत या बगैर पॉलिसी के आप इनको जो है वो डिटरमिन करते हो। ये आपके हो गए, यहाँ तक ये दाखिली मुतगैरात हो गए। फिर यहाँ पे एक मुतगैर आपका मुस्तकिल मिकदार। मुस्तकिल ऐसी मिकदारें होती जिनकी कदर हमें पहले से मालूम होती है, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। मिसाल के तौर पे जैसे हमारा एक मैथ का क्वेश्चन है, जैसे 4x + 3y = 2। इसमें 4, 3, 8 ये क्या है, मुस्तकिल मिकदारें, ये बदलेंगे नहीं। पैरामीटर्स ये ऐसी मिकदारें होती हैं जो अमली ज़िंदगी में तो बदलती है लेकिन मखसूस हालात में हम इन्हें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये तब्दीली ना हो। जैसे हमने कानून तलब में तब्दीली कर लेते हैं, जैसे हम कानून रसद में फ़र्ज़ करते हैं कि लागत पैदाइश ना बदले, तरीक़ा पैदाइश ना बदले, खाम माल की कीमतें ना बदलें। और ज़ाहिर है आपका जो है ना एस इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई आपका होता है, और आपके क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। कीमत ज़्यादा हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, कीमत कम होगी, सप्लाई कम होगी। इस कानून रसद में जो हमने फ़र्ज़ किया कि ये चीज़ें ना बदलें, जिनको हम फ़र्ज़ करते हैं, उसको इकनॉमिक्स में पैरामीटर्स बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गई, मुतगैरात। और ये मुतगैरात की इक़साम, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप जो हमारा थ्योरी पोर्शन है ना, इसको हम करेंगे, फिर देन हम अपना इसको मैथ पोर्शन जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टार्ट करते हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन करें उस वक्त तक हम कॉलेज में आ जाएं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।